जमीन विवाद में मारपीट और एफआईआर। जमीन विवाद में हुई मारपीट पर नया कानून लागू। जमीन विवाद को देखते हुए जो है मारपीट हो गया। जमीन विवाद में जो है अगर मारपीट हुई होगी तो जो है उस पर एक नया कानून लागू किया गया है। जिस व्यक्ति को जो है चोट लगा है वह पुलिस के पास जाएगा और जो है शिकायत दर्ज कराएगा। उसके बाद जो है उसके साथ साथ क्या होगा, मजिस्ट्रेट जो है का जो है वहाँ पर पावर है जो पीट गया है उस व्यक्ति को जो है वह ये कह सकता है कि वह ज़मीन का मालिक था, कब्जा करने वाला है। अगर आप ज़मीन विवाद में मारपीट कर लेते हैं तो नया कानून जो है आ गया है। क्या कहता है, कैसे आप बच सकते हैं। जो है ज़मीन सीमा विवाद में मारपीट हो जाती है तो आगे क्या होगा देखें। पहले जो कानून था वह जो है आईपीएस की धारा, अब नया कानून देखने को मिलेगा आपको बीएनएस की धारा। नया कानून जो धारा है उस पर आपको क्या सज़ा हो सकता है यह भी जो है जान लीजिए, जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस व्यक्ति को जो है आपने मारा है, पीटा है, वह आपके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराएगा और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस द्वारा जो है इंक्वायरी की जाएगी और यह अब जो है जांच में पता चलता है कि ज़मीन जो है एक तरह से कोई व्यक्ति कब्जा कर रहा है, उसको जो है मारा गया है। जांच के बाद यह पता चला कि जो है ज़मीन जो है जो मार खाया है उसका है ही नहीं, ज़मीन का जो है मालिक है उसकी ज़मीन को कब्जा करके रखा है, इसलिए मारपीट हुआ है। लेकिन मारपीट हुआ है, जो चोट पहुंचा है अब वो आपके ऊपर जो है कार्रवाई कर सकता है। अगर आप जिसको मार रहे थे उसका कोई भी व्यक्ति अगर वीडियो बना लिया है, एक ऐसा दस्तावेज है जो एक तरह से ठोस सबूत के रूप में जो है पेश किया जा सकता है। अब इसको जो है एक तरह से मान्यता भी मिल चुका है। नया कानून अब इसको मान्यता मिला है इस कानून में, बीएनएस की धारा में। अब यहाँ पर मामला है जो मारपीट अगर होता है तो बीएनएस की धारा 323 और 325, इसके बाद जो है 420, 506 ये तमाम धाराएं आपके ऊपर लगाए जाएंगे। इसलिए कि बीएनएस यानी भारतीय दंड संहिता की धारा, ये सभी धाराएं आपके ऊपर लगाए जाएंगे। जो व्यक्ति दोषी होगा उसको जो है सजा भी होगा। मारपीट करने वाले, अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसको मारा पीटा जाता है तो क्या होगा, इसके लिए आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट में क्या होगा, इसी तरह का जो है मामला पर फैसला होगा तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ नहीं हुआ तो मारपीट हुआ है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर जो पुलिस के जो लोग आएंगे उसके द्वारा जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाता है और उसके द्वारा जो है दोनों पक्षों का जो है नोटिस दिया जाता है। यहाँ पर दोनों पक्ष को नोटिस भेजा जाता है और उनको जो है मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है और पूछताछ की जाती है कि आपने जो है लड़ाई झगड़ा क्यों किया है, यह ज़मीन जो है किसका है, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए मार खाने वाला जो है ज़मीन मालिक है, यानी कि उसी का वो ज़मीन है, तो उसको मारा गया और उसके बाद जो है ज़मीन को कब्जा करने का जो है उसका प्रयास किया गया, यानी कि जिसका ज़मीन था उसे मारा पीटा गया और उसका ज़मीन को जो है हथियाने का प्रयास किया गया। तो ज़मीन मालिक जो है उसके ऊपर धारा 329 भी जो है ऊपर दर्ज होगा और आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मान लीजिए कोई गैर कानूनी आपसे कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी कब्जा करता है तो उस केस में क्या होगा, यानी कि धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे मामलों में जो है पुलिस तुरंत एक्शन में लिया जाएगा। ऐसा यहाँ पर नियम है ताकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको राहत मिल सके, क्योंकि वो उसका ज़मीन था और उसी को जो है मारपीट कर घायल कर दिया गया। उसका ज़मीन को जो है जबरन जो है हड़पने का प्रयास किया गया। उस पर जो सेक्शन बीएनएस की धारा है उनको लगाया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर देखें तो आपका जो है मामला धारा 329 के तहत दर्ज नहीं हुआ है तो उस सिचुएशन में आप जो मजिस्ट्रेट के पास मामला गया है, नहीं तो आप किसी वकील के माध्यम से भी केस फाइल कर सकते हैं और इसमें जो है पुलिस जो है जांच करेगी। अगर ऐसी ही रही पाया गया और पास कोई कागजात नहीं है, उस ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे व्यक्ति को जो है जबरन
कब्जा कर रहा था वहाँ पर, तो तुरंत जो है गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। उसमें जो है वीडियो जो बना लिया गया था वो सबूत के तौर पर आप पेश कर सकते हैं। अब आप कहेंगे, जो बोलेंगे, कहेंगे, मान लेंगे जो व्यक्ति जो जबरन आया और वह व्यक्ति बाहुबली है, वह मतलब ज़्यादा शक्तिशाली वाला है, ज़मीन को कब्जा कर लिया है, कोई ऐसा नियम या कानून भी है जिसमें आप उस व्यक्ति को जो है तुरंत गिरफ्तार करवा सकते हैं, उनको जो जमानत भी नहीं होगी। यानी ऐसा कोई नियम कानून बना हुआ है, ऐसा भी कानून है कि गिरफ्तार भी किया जाएगा, जमानत भी नहीं मिलेगा उनको। अगर आप इस प्रकार की गैर कानूनी अवैध तरीके से कब्जा करेंगे तो उसमें तुरंत एक्शन लिया जाता है और आपको जो है इस पर कार्रवाई करके आपके ऊपर दंडात्मक सज़ा भी आपको मिलेगी। इसलिए आप जो है मतलब दिमाग लगा के आप लड़ाई झगड़ा करने जाएं। अगर यदि आपका ज़मीन पर कोई जबरन कब्जा कर रहा है तो आप जो है पुलिस को लेकर जाएं, थाना में जो है रिपोर्ट दें, तब जाके आप जो है लड़ाई झगड़ा करें। ऐसे में आप डायरेक्ट उनसे ना भिड़ें। आज हमने आपको समझाने का प्रयास किया है ज़मीन विवाद और एफआईआर जो है ज़मीन विवाद में जो होता है उसमें क्या क्या धाराएं लगाई जाती है, किस प्रकार जो है उसका सबूत को जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।